everyone, this is Kasak Sharma and you guys are watching me in my YouTube channel All-Rounder KS. So हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मूक कोर्स। मूक कोर्स होता क्या है? ये सभी उन बीटेक न्यू जॉइनर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बन रहा है जिनको अभी अभी मूक कोर्स के बारे में पता चला है। और मूक कोर्स के साथ साथ आप लोगों ने MAR पॉइंट्स के बारे में भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आप लोगों को हो सकता है किसी को समझ में आए या बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आखिर ये है क्या, व्हाट वी हैव टू डू, मतलब इसमें हमें बहुत अपना पूरा टाइम बाउंडेशन देना पड़ेगा, ये फिर ये है क्या, इसे करना कैसे है। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जिन्होंने मतलब लास्ट ईयर अपना एडमिशन लिया है बीटेक में, लेकिन सेकेंड ईयर से ऑलमोस्ट या फिर सेकेंड सेमेस्टर से ऑलमोस्ट ये कोर्सेज स्टार्ट होती है, मूक कोर्सेज एंड MAR पॉइंट्स। तो ये आखिर होता क्या है? So let me tell you one thing that MOOC course, the full form of MOOC course is Massive Open Online Courses। इसका नाम सुन के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऑनलाइन कोर्स है। तो पास्ट कुछ सालों से जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज सबको चालू हो चुका है, लेकिन उसके पहले से क्या था कि स्टूडेंट जितने भी थे, इंजीनियर्स जितने भी स्टूडेंट बनना चाहते थे, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने पढ़ाई में अपने बुक्स के अंदर घुसे रहते थे। तो वहाँ से बुक्स से आप लोगों को बाहर निकालने के लिए, आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि बाहर भी और बहुत सी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज़ को कलेक्ट कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, बाहर की इन्फॉर्मेशन जानकारी ले सकते हो। और बहुत से एडिशनल कोर्सेज़ होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, बीटेक के अंदर, और बहुत से कोर्सेज़ अलग अलग आप लोगों की होती है जिसके अंदर आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हो। तो उस ऑनलाइन कोर्सेज़ को करवाने के चक्कर में मूक कोर्स एक बाहर आया, जिन लोगों का मतलब मूक कोर्स नाम करके AICTE ने एक अप्रूव किया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट उस पर अलाउ नहीं कर रहे थे। मतलब बहुत चाह रहे थे वो लोग कि सिर्फ हम बुक्स के अंदर घुसे रहे। तो उसलिए AICTE ने सोचा कि जब तक अगर हम एक स्टूडेंट को किसी कोर्स के अंदर अगर आप लोग को इंटरेस्ट दिलवाना है तो उस स्टूडेंट को उस कोर्स के अंदर आप लोगों को मार्क्स देने होंगे, क्योंकि विदाउट मार्क्स हम स्टूडेंट ऐसे हैं कि विदाउट मार्क्स हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों ने ये किया कि मूक के अंदर आप लोगों को कुछ एडिशनल मार्क्स दिए। और बीटेक कोर्स जो है, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, और भी नॉर्मल ग्रेजुएशन जितने भी होते हैं, BSc, BCom या BA, तो उसमें क्या होता है कि दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक ऑनर्स कोर्स होता है, एक जनरल कोर्स होता है। तो ऑनर्स कोर्स के अंदर आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है दैन कंपेरेबल टू जनरल कोर्स। तो उसी तरह बीटेक के अंदर भी एक न्यू डेवलपमेंट आया, दैट इज़ BTech is also divided into two course, that is one is honors course and one is BTech with general course। तो अब जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट BTech with honors कोर्स करना चाहेगा, ना कि BTech with general कोर्स। तो BTech with honors कोर्स करने के लिए आप लोगों को MOOC कोर्स करना इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी बना दिया गया है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि BTech के अंदर टोटल 160 क्रेडिट पॉइंट दी जाती है। पूरे 4 ईयर के अंदर आप लोगों को 160 क्रेडिट पॉइंट दी जाती है, 40-40 विद डिवाइडेड इन ईच ईयर। तो क्या किया जाता है, अब उस 160 क्रेडिट पॉइंट के साथ 20 क्रेडिट पॉइंट AICTE ने और एडिशनल कोर्स की तरह डाल दिया गया है, और वो 20 क्रेडिट पॉइंट आप लोगों को मिलते हैं मूक कोर्स कंप्लीट करने के लिए। मूक कोर्स टोटल कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं, इसके अंदर आप लोग को कौन कौन से प्लेटफॉर्म दी जाती है ताकि आप लोग मूक कोर्स कंप्लीट कर सके। और ये जो 180 क्रेडिट पॉइंट है, जो 160 प्लस 20 एडिशनल क्रेडिट पॉइंट है, तो ये 20 क्रेडिट पॉइंट आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, आप लोग कहाँ से इस मूक कोर्सेज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। और साथ में MAR पॉइंट जो होता है वो भी मूक कोर्स के अंदर एडिशनल डाला जाता है, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम जितने भी कोर्सेज होते हैं उसको लेके आपको MAR पॉइंट दिया जाता है। उसमें कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट नहीं होता है, लेकिन MAR पॉइंट पे आप लोगों को टोटल 100 पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें आप लोगों को टोटल 75 गेन करने होते हैं आउट ऑफ 100 इन 4 ईयर्स। तो ये आखिर है क्या, आप लोगों को कौन कौन से प्लेटफॉर्म से मूक कोर्स कंप्लीट करने होते हैं, कौन कौन से MAR पॉइंट्स गेन करने के लिए क्या क्या कोर्सेज होते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी और चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ मूक कोर्स कंप्लीट डिटेल्स बाय ऑलराउंडर KS। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मूक कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स मैं दूंगी। सो लेट्स कम अप विद द नेक्स्ट स्लाइड। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और वी कॉल इट एज मूक, विच इज़ अ स्कीम गिवन बाय MACOT वेस्ट बंगाल। सो AICTE ने, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कि टोटल 160 कोर्स दिए बीटेक के लिए, 160 क्रेडिट पॉइंट दिए बीटेक के लिए फॉर एंटायर प्रोग्राम ऑफ 4 ईयर।
लेकिन वहाँ एडिशनल 20 क्रेडिट पॉइंट दिया गया ताकि स्टूडेंट मूक कोर्स में भी इंटरेस्टेड हो और ऑनलाइन कोर्सेज करने में इंटरेस्ट दे। तो इसीलिए एडिशनल 20 क्रेडिट पॉइंट दिया गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी विथ ऑनर्स कोर्स. So these additional 20 course will have to be acquired for online courses, that is MOOCs, as per AICTE. Student of BTech program will have to complete additional 20 marks, that is total of 180 credit points through the MOOC course within 4 year of time. For gaining Bachelor of Technology with honors degree, we have to complete 180 credit point in entire 4 year of time. The next slide is platform for the courses. कौन कौन से प्लेटफॉर्म आप लोग को अवेल किया जाएगा फॉर द मूक कोर्सेज. सो द प्लेटफॉर्म्स आर NPTEL, जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मूक कोर्सेज के लिए. यहाँ पे आप लोगों को कोर्स करवाया जाएगा और कोर्स करवाने के बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी. तो सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्योंकि आप एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, उसके कंप्लीशन की सर्टिफिकेट आप लोगों को नेसेसरी होती है. तो वो सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप उस कोर्स का एग्ज़ाम दोगे, और वो कोर्स का एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों को 1000 रुपीज़ देना पड़ता है, पे करना पड़ता है फॉर योर एडमिट कार्ड और फॉर द एग्ज़ामिनेशन. सो आप लोगों को अगर कोई चीज़ पढ़ना हो तो वो पढ़ने के लिए NPTEL कोई मतलब एडिशनल फ़ीस नहीं लेती है, लेकिन हाँ, फॉर एग्ज़ामिनेशन यू हैव टू पे 1000 रुपीज़. नाउ द नेक्स्ट इज़ कोर्सेरा. ये भी एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत से कोर्सेज मिलते हैं बीटेक के लिए, और भी बहुत से स्टूडेंट के लिए, सिर्फ बीटेक के लिए नहीं, अदर एजुकेशनल मतलब प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग कोर्सेज मिलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलते हैं कोर्सेरा के अंदर. देन नेक्स्ट वन इज़ यूडेमी. आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा यूडेमी का भी. अनदर वन इज़ EDX, खान अकेडमी स्पोकन ट्यूटोरियल ऑर्गेनाइजेशन. ये जो स्पोकन ट्यूटोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोगों को कोर्स फ्री में देती है, लेकिन इसमें आप लोगों को एक लिमिटेड कोर्सेज मिलते हैं लिमिटेड सब्जेक्ट्स के अंदर. तो इसीलिए इसमें आप लोगों को अपना जो सब्जेक्ट आप लोगों को कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स इन दिस सेमेस्टर, तो उसमें आप लोगों को स्पोकन ट्यूटोरियल में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. लेकिन NPTEL और कोर्सेरा में आप लोगों को सारे कोर्सेज मिल जाते हैं. द नेक्स्ट स्लाइड इज़ मूक फॉर बीटेक ऑनर्स डिग्री. ओके, सो बीटेक ऑनर्स डिग्री लेने के लिए आप लोगों को कौन कौन से, मतलब किस टाइप से आप लोगों को उस कोर्स को कंप्लीट करना होगा जिससे आप लोगों का कोर्स 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, आप लोगों को टोटल 20 क्रेडिट पॉइंट मिल सके. जैसा कि मैंने आपको बताया कि NPTEL सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. NPTEL को ही स्वयं प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी. और अदर मूक प्लेटफॉर्म जो है कोर्सेरा, EDX, यूडेमी, सिंपली लर्न एंड मेनी मोर. तो उसमें आप लोगों को देखना होगा कि टोटल एक कोर्स के ऊपर कितना वीक लिया जाता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए. लेकिन मैं NPTEL के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ. जैसे अगर आप 4 to 7 वीक के अंदर का कोई कोर्स चूज़ करते हो, जैसे एक कोर्स है उसमें दिया हुआ है कि 5 वीक में आपका ये कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा, तो उस 4 to 7 वीक के अंदर वाले कोर्स पे आप लोगों को 1 क्रेडिट पॉइंट मिलता है. ओके, देन अगर आप 8 वीक टू 11 वीक के अंदर का कोई कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको 2 क्रेडिट पॉइंट दिया जाता है. अगर आप लोग 12 वीक से 15 वीक के अंदर कोई कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप लोग को 3 क्रेडिट पॉइंट दिया जाता है. एंड टोटल अगर आप लोग 16 वीक या 16 वीक से ऊपर का कोई कोर्स कंप्लीट करते हो तो उसमें आप लोग को एक कोर्स पे या फिर एक टॉपिक पे 4 क्रेडिट पॉइंट दिया जाता है. द नेक्स्ट इज़ फॉर बीटेक ऑनर्स डिग्री. अब बीटेक स्टूडेंट विल हैव टू अर्न 20 क्रेडिट फॉर्म फॉर मूक्स. जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले बता दिया है, ये वापस से वही चीज़ रिपीट कर रहा है कि, लेकिन इसमें नीचे में दिया गया है डेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 4 ईयर इन द फॉलोइंग वे. किस तरह से आप लोग 4 ईयर के अंदर अपने क्रेडिट पॉइंट गेन कर सकते हो. तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में टोटल 2 सेमेस्टर होते हैं. अगर आप 4 से 8 क्रेडिट पॉइंट गेन करते हो, देन सेकेंड ईयर में आप 4 से 8 के बीच में कोई कितने भी क्रेडिट पॉइंट गेन करते हो. थर्ड ईयर में आप 4 to 8 क्रेडिट पॉइंट गेन करते हो. आप लोग के पास पूरे 1 साल का टाइम है. 1 साल के अंदर अगर आप 4 से 8 के बीच में कितने भी क्रेडिट पॉइंट गेन करते हो तो डैट इज़ नॉट द डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू गाइज. आप लोग कर सकते हो. एंड द लास्ट ईयर जो कि 4th ईयर होता है, उसमें ऑलरेडी प्लेसमेंट की और पढ़ाई की बहुत ऊपर प्रेशर रहता है. तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप लास्ट ईयर के लिए सिर्फ 4 क्रेडिट पॉइंट लेके चलते हो अपने साथ, तो आपका पूरा 20 क्रेडिट पॉइंट कंप्लीट हो सकता है.
द नेक्स्ट इज स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर हैज़ टू कवर कोर्सेज फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्किल। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उन्हें 3 स्किल में से एक स्किल, हर एक स्किल से, इच स्किल से आप लोगों को अलग अलग कोर्सेज चूज़ करने पड़ते हैं। पहला कोर्स है आप लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद पाइथन, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से आप लोग को एक कोर्स चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट स्किल से आप लोग को एक कोर्स करना पड़ता है, एंड द लास्ट वन इज़ एथिक्स से आप लोग को एक कोर्स चूज़ करना पड़ता है। तो टोटल 3 कोर्स अगर आप 1 साल के अंदर करते हो तो यू कैन गेट 4 to 8 क्रेडिट पॉइंट ईजिली। द नेक्स्ट इज़ MAR पॉइंट। जैसा कि मैंने MAR पॉइंट के बारे में बताया कि इसमें कोई अलग से क्रेडिट पॉइंट नहीं दिया जाता है, लेकिन ये मूक कोर्स के अंदर आता है और साथ ही साथ बहुत से MAR पॉइंट में आप लोग को कंप्लीट करने पे मूक का भी क्रेडिट पॉइंट मिलता है। और MAR पॉइंट टोटल आप लोग का होता है 100 पॉइंट का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बीटेक विथ ऑनर्स डिग्री के लिए आप लोग को टोटल 180 क्रेडिट पॉइंट गेन करने पड़ते हैं, पर एडिशनल आप लोगों को 75 पॉइंट भी गेन करने पड़ते हैं इन MAR पॉइंट, तभी आप लोगों को बीटेक विथ ऑनर्स डिग्री मिलेगी। तो ये MAR पॉइंट कैसे कैसे आप लोग गेन कर सकते हैं। तो MOOC एंड MAR इज़ प्रोवाइडेड फॉर एनकरेजिंग एवरी स्टूडेंट टू एंटर इन अ डिजिटल कंटेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशनल फ्रॉम वेल नोन यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़े बड़े वेल नोन यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग को एजुकेशन दी जाती है डिजिटली या फिर ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। और बहुत से एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज भी होते हैं जो कि MAR के अंदर एंटर होते हैं, ताकि स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी अपना इंटरेस्ट दिखाएं और पॉइंट गेन कर सके MAR के अंदर। MAR पॉइंट का फुल फॉर्म होता है मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट पॉइंट, जैसा कि इसमें साफ दिखाई दे रहा है एडिशनल रिक्वायरमेंट पॉइंट। एडिशनल रिक्वायरमेंट मतलब आप लोग जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हो उस कोर्स के एडिशनल आप लोगों को और क्या क्या कोर्सेज करने चाहिए और क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो कि मैंडेटरी है। फॉर MOOC in MAR as point could be earned as specified in the scheme and the MOOC courses which are taken for earning credit for honors degree, and it will not be considered in the MAR purpose. The next is a student should acquire total of minimum 75 out of 100 activity point. 100 में से 75 activity point आपको gain करना होता है throughout the 4-year curriculum, which should be acquired by earning minimum of 20 activity point and maximum of 30 activity point in each year of their studies. तो इसमें क्या लिखा है कि जैसे आप लोग को 75 टोटल क्रेडिट पॉइंट 4 साल के अंदर लेना पड़ता है, तो 75 अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग को each ईयर यानी हर एक साल में मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 पॉइंट गेन करने होंगे। हर साल अगर आप मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 पॉइंट गेन करते हो तो उस हिसाब से आप लोग का टोटल 75 MAR पॉइंट हो जाता है। 75 से ऊपर ही हो जाता है अगर आप चाहें। अगर हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप लोग अटेंड करें, पार्टिसिपेट करें, तो आप लोग को MAR पॉइंट लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब है MAR एक्टिविटीज़ होती क्या क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि MOOC कोर्सेज तो एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, लाइक एथिक्स, सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एंड मेनी मोर। तो MAR एक्टिविटीज़ आता है MOOC कोर्सेज। सबसे पहला होता है अगर आप कोई MOOC कोर्स कंप्लीट करते हो तो उसके अंदर आप लोग को MAR एक्टिविटी के एडिशनल पॉइंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ टेक फेस्ट। कॉलेजेस में जो टेक फेस्ट अटेंड करेंगे, पार्टिसिपेट करने पे आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं और अटेंड करने पे उससे थोड़े कम पॉइंट दिए जाते हैं। रूरल रिपोर्टिंग, गांव-गांव जाके, छोटे छोटे गांव में जाके लोगों की मदद करना, वहाँ पे रिपोर्ट करने में आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं। रिलीफ कैंप में अटेंड करने या पार्टिसिपेट करने के पॉइंट दिए जाते हैं। ट्री प्लांटेशन पे मिलते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड मेनी मोर। करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक अगर कॉलेज में कोई फंक्शन होता है, लाइक सोशल प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत सारे टीचर्स डे सेलिब्रेशन एंड मेनी मोर सेलिब्रेशन, जितने भी सेलिब्रेशन में आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। अगर आप अटेंड करते हो तो उस पर आपको अलग पॉइंट दिए जाते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, MAR पॉइंट एंड MOOC कोर्सेज। अगर इसके बाद भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। सो गाइज, अगर आज आपको इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट लगा हो या फिर अगर आप लोग को ये वीडियो इतना सा भी पसंद आया हो, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर द शेयर बटन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को MOOC कोर्सेज़ के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है।
तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सब में ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।